और देवियों दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम बोल वचन वेद सुशील खरबंदा में। और आज हमारे बीच जो है एक बहुत ही खास शख्सियत बैठी है। नाम है इनका अभिनव मित्रा। मित्रों, ये एक बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, आरजे है, एक्टर है, एंकर है, योगा भी सिखाते हैं, मिमिक्री भी करते हैं और कॉमेडी भी करते हैं। तो भाई साहब, ऐसी कोई और चीज बाकी है जो आपने नहीं की है, जिसमें आपने पैर नहीं डाला? नहीं सर, और तो कुछ ऐसा नहीं है। जो आपने बताया कि एंकरिंग, एक्टिंग, आरजेइंग और थोड़ा बहुत स्टैंड अप और मिमिक्री साथ साथ में, और इन सब के साथ अब मैं थोड़ा सा योगा का प्रोफेशनल ट्रेनर भी बन गया हूँ। कहते हैं कि हंसी जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अब मैं लोगों को सेहत और सेहतमंद बनाने के लिए योगा मैंने सीखा है। अब मैं लोगों को योगा भी सिखाया करूँगा। जी, आप लोगों को सिखाएंगे, लेकिन ऐसे कि आपकी बहुत पसंद है जो उन्होंने आपको सिखाया वो चीज़? सर, जिन्होंने मुझे सिखाया है, एक तो आप ही हैं सर, आप साथ में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, एक आपका बहुत बहुत। एक आप हैं और एक और है जो आपके और हमारे बड़े क्लोज हैं, नीरज मेहरा जी हैं जी। और एक और मेरे गुरु और मेंटोर धीरज दुआ जी हैं जी, जिनके साथ में पिछले 6 साल से हूँ। उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया इस फील्ड में। ये तीनों आदमी हैं जो आपने हमें नाम गिनाए हैं, तीनों जो है मार्केट में बड़े कुख्यात हैं। ये बदनाम है और जो हमें मालूम चल पाया, जिस बात का हम बिल्कुल कड़वा सच बोलते हैं, क्षमा कीजिएगा सर, कुख्यात नहीं प्रख्यात बोलते हैं उसे। जी, नहीं, ये हमें जो है मालूम है, क्योंकि इस फील्ड में हम कुछ समय से जो है सक्रिय हैं जी। और ज्यादा हमें मालूम चलता है कि इन तीनों ने ही आपको बहुत दुख दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी दुख नहीं दिया है। बल्कि मुझे इस लाइन में आने के लिए सुशील सर ने, नीरज सर ने और धीरज सर ने बहुत मोटिवेट किया, बहुत कुछ सिखाया, समझाया, बताया। मतलब अगर आज मैं कहूँ कि पिछले 5-6 साल में जितना मैंने गेन किया है, उतना अपने पिछले 10-15 साल में मैंने गेन नहीं किया जितना मैंने अभी इन 5 सालों में गेन कर लिया है। तो आप हमें ये बताइए कि जहाँ तक हमारी नॉलेज है, मैंने आपको जो एम्यूजमेंट बनाते हैं अपनों पर है, आपको परफॉर्म करते हुए देखा है और ये हमारा सौभाग्य है कि आप बहुत अच्छा लोगों को एंटरटेन करते हैं, गेम्स खिलवाते हैं, कॉमेडी करते हैं, एंकरिंग वहाँ बहुत शानदार करते हैं। तो उस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सर देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने मुझे मौका दिया, सर ने ही मुझे पहले चांस दिया था कि आप लोग घर में आके एंकरिंग करने का, और बाय गॉड ग्रेस और सर के आशीर्वाद से और लोगों की विशेष से मैं वहाँ का 6 महीने तक स्टार एंकर रहा था। अरे बहुत बढ़िया। और उसके थ्रू मुझे बहुत सारे शोज मिले सर, आप जानते ही हैं। फिर एक्टिंग करने का मौका मिला और गुड़गांव का एक हमारे कम्युनिटी है, गुड़गांव की आवाज़, मेरे को उसमें परफॉर्म करने का मौका मिला। तो इस तरीके से आगे बढ़ता गया और वहाँ तक आगे बढ़ गई जहाँ पर रास्ता ही नहीं बचता। नहीं सर, अभी और आगे बढ़ना है सर। जी, चूंकि हमें याद है आपको एक अलग नाम से जाना जाता था। मित्रों, एक दिल्ली मेट्रो का इन्होंने एक ऐड किया और वो ऐड अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हुआ। आपने निश्चित रूप से वो ऐड देखा होगा, उस ऐड के बारे में बताइए। सर, उसमें मेरा एक कैरेक्टर था लल्लन का। जी, एक गांव से एक लड़का आया है लल्लन, और वो गंवार है, उसे कुछ पता नहीं है दिल्ली के बारे में, मेट्रो के बारे में। वो कैरेक्टर जरूर किया, लगते का वैसे ही। जी सर, शुक्रिया। क्या करें, सभी बोलते हैं, तो इसलिए शायद मुझे वो कैरेक्टर भी मिला प्ले करने का, क्योंकि मैं वैसा लगता हूँ। पर सर अब तो मैं बहुत कूल डूड बन के आया हूँ सर। तो उसमें मैंने ये कैरेक्टर किया गांव के लड़के का, लल्लन का, जो गांव से आया है शहर में, शहर देख रहा है, मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है और धीरे धीरे वो लोगों को देखता है, दिल्ली घूमता है और वो डेवलप हो जाता है और फिर वो लल्लन से मिस्टर ललित यानी कि एक डूड बॉय बन जाता है। उसकी एक अच्छे ऑफिस में जॉब लग जाती है और बस वो एंड में लोगों को यही सलाह देता है कि आप समय की बचत के लिए मेट्रो से ट्रैवल करें। जी, समय की बचत होनी चाहिए। जी सर, और आप समय की बचत करते हैं, जी सर। लेकिन आप अभी तक पिता क्यों नहीं है, पति क्यों नहीं? सर, पिता क्यों नहीं हूँ और पति क्यों नहीं हूँ, उसके बहुत सारे रीजन है सर।
हमें सिर्फ 2 रीजन बताइए। 2 रीजन सर देखिए ऐसा है कि पिता मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि शायद मैं किसी का पति नहीं हूँ। ओ शायद मैं किसी का पति नहीं हूँ इसलिए पिता नहीं हूँ। नहीं ऐसा बात नहीं है, हमारे गुप्ता जी आप और सर दूसरा रीजन क्योंकि मैं पीता हूँ इसलिए किसी का पति नहीं हूँ। अरे वाह, पीने के शौकीन है आप? जी सर, पानी मैं बहुत पीता हूँ, वाटर बहुत पीता हूँ, पानी पीते हैं और जब पीता हूँ सर। जब आपको मौका लग गया तो आप खून भी पीते हैं, ये भी है हमें मालूम है। सर छाती पे चढ़ के खून भी बहुत पीता हूँ मैं। जी जी। मुझे लोगों का खून भी पीना बहुत अच्छा लगता है। और छाती पे चढ़ के खून पीते हैं? जी तो सर। फिर आप शादी कैसे कर सकते हैं? सर वो तो अब आपको सर ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा सर, क्योंकि आप तो मतलब पिता भी हैं और पति भी हैं सर। आप मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए इस बारे में। 2 बार आप पिता बन चुके हैं। जी सर। और सौभाग्य से 2 बार पति बन चुके हैं। अरे वाह क्या बात है सर। और 2 बार? जी जी। ये कैसे सर? अब ये हमारी जो है व्यक्तिगत बातें हैं, पर्सनल बातें हैं जो हम आपको नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप इस बात से बहुत इंस्पायर हैं तो ये सौभाग्य आप भी हासिल कर सकते हैं। मैं भी हासिल कर सकता हूँ। जी। कैसे सर? थोड़े से गुरु दक्षिणा दीजिए सर, बताइए सर, गुरु ज्ञान दीजिए थोड़ा। इसके लिए हम बताएंगे, लेकिन आप हमें 2-4 आवाजें निकाल के दिखाएं तो हम आपको बताएंगे। 2-4 आवाजें निकाल के दिखाएं? ओके चलिए सर, मैं ट्राई करता हूँ। वैसे मैं आपकी तरह उतना अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट तो नहीं हूँ सर, लेकिन अब सर कह रहे हैं तो चलिए मैं 2-4 आवाजें निकाल के दिखाता हूँ। कि एक तो आपने सुना होगा हमारे एक भाई साहब हैं जो पाकिस्तान गए थे और हैंडपंप उखाड़ के ले आए थे। जी हाँ बिल्कुल सही, मैं सनी देओल की बात कर रहा हूँ। और सर वो भी गुरदासपुर से सांसद भी बने हैं। अरे वाह बहुत अच्छी बात है। तो उनकी सर मेरे बड़े फेवरेट है, हालांकि मेरी बॉडी उनकी तरह तो नहीं है। कहाँ उनका 2.5 किलो का हाथ और मेरा 1.25 किलो का हाथ। तो सर उनका एक डायलॉग मैं सुनाना चाहूँगा। जी तो सर एक दामिनी फिल्म का एक सर उनका एक डायलॉग था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलते रही है जज साहब, इंसाफ नहीं मिला है, मिला है तो बस सिर्फ तारीख। और सर उसके साथ ही एक हमारे एक और हैं जो उनकी तरह ही बहुत फेमस हुए, अन्ना जिनको इंडस्ट्री में कहा जाता है, सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी वाह, वो हमारे उनका तो एक ही डायलॉग जो है बहुत फेमस हुआ था। जी। अंजलि तुम मुझे नहीं भूल सकती, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं वाह वाह। एक शक्ति कपूर हम चाहते हैं, वाह में वाह। शक्ति कपूर, हाँ सर वो शक्ति कपूर तो नंदू सबका बंधु आओ ढाके टिकी राजा बाबू मैं पोर की पैदा कर दूंगा, आओ नंदू सबका बंधु। लासवाब सर लासवाब। मैं इन सबके सीनियर जो हैं उनकी सुनाता हूँ, है नहीं अमरीश पुरी साहब जी। ओए लखिया ना भाई ना, इसे कुछ मत बोल, ये तो मेरा पोता है। और ये पौधा और ये खोता आपके सामने बैठा है। अरे सर ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम जो है दोनों यहाँ बैठे हैं और बहुत वर्ष हो गए मित्रों, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और जिस गति से ये आगे बढ़ रहे हैं हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप आने वाले 15-20 वर्ष तक विवाह नहीं कर पाएंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप एक खास मुकाम हासिल करेंगे। सर बिल्कुल सर, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने और सलमान खान ने दोनों ने इतना खास मुकाम हासिल किया है सर। दोनों शादीशुदा नहीं है। आप देखिए सर, देखिए दुनिया जानती है उनको। अब मोदी जी के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन सलमान खान ने एंजॉय द लाइफ बहुत किया है सर। ये आप कह सकते हैं कि बहुत एंजॉय किया उन्होंने लाइफ में, तो बस सर हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर एंजॉय कर रहे हैं। आप भी जो गलत काम करते हैं। नहीं सर पूरे तो नहीं बिगड़े हुए सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं ये मित्र बहुत अच्छे मित्र हैं और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से लोगों को हंसाते रहें, एंटरटेन करते रहें, अलग अलग ऐड में आके हमें आनंदित करें और आरजे में हमें सुबह जब जगाते हैं आप, तो हम चाहते हैं कि हमारी हर मॉर्निंग आपकी कुछ आवाज आज कौन बनेगा करोड़पति नहीं बल्कि बोल बच्चन में सुशील खरबंदा थे में ये थे हमारे बीच अभिनव मित्रा। हम आप सभी से इजाजत देते हैं और अगले हफ्ते एक ऐसे ही खूबसूरत पर्सन से फिर आपकी मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद, शब्बा खैर और शुभ।